जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्क्वायर रूट एंड क्यूबिक रूट के प्रश्नों को हल करेंगे। आज का क्लास हम लोग को साथ रहेगा। पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। देखिए, अगर अंत में किसी संख्या का अंत में 2, 3, 7 और 8 रहे तो किसी संख्या का क्या वर्ग नहीं हो सकती। 1 है तो होगा, 4 है तो होगा, 5 है तो होगा, लेकिन अंत में किसमें 2 है तो 2 है तो क्या होगा, ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है। देखिए, 4 अंकों वाली संख्या है ना, तो इसका दोगुना वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 संख्या तक होगा, 8 गो अंक होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑप्शन नंबर सी में 8 गो है। तो ये क्या करेंगे, 4 अंकों वाली संख्या का क्या है, ये वर्ग हो सकता है, 8 गो अंक। निम्न खिलौने की किसी फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक खिलौना का बैच बनाया। यदि हर डिब्बे में 115 खिलौने पैक किए जाए तो 13 डिब्बे पूरी तरह नहीं भरते। अगर 115 गो खिलौना पैक किया जाए तो 13 गो डिब्बा नहीं भरता। मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 क्या हो जाएगा 65, 13 6 19 हो जाएगा, और 13 एक हार सिंह 14। ठीक है, अब कह रहा है ठीक, यदि हर डिब्बे में 65 खिलौने पैक किए जाए तो सबको पैक करने के लिए ऐसे 22 डिब्बे पर्याप्त नहीं होंगे। अगर हम 65 वो कर रहे हैं तो 22 वो क्या है, डिब्बा पर्याप्त नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 22 5 होता है 110, 22 छक्का 132, हारसिन 11 है तो कितना हो जाएगा 143, यानी 14 30। अब ध्यान रखेंगे, 14 30 से ज्यादा हो सकता है और 14 95 से क्या कम। इसके बीच में जो आएगा वही हम लोग का हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि संयोग से अंत में खिलौने n डिब्बे में पैक किए गए तो प्रत्येक डिब्बे में n खिलौने और कोई खिलौना नहीं बचा। देखिए, तो n खिलौना और n क्या हो जाएगा, डिब्बा है, यानी क्या हो सकता है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। तो हम ध्यान रखेंगे 14 30 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, और 14 95 से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन में चलेंगे हम लोग कहाँ, ये आपका क्या हो जाएगा 14 44। 14 जो 44 है क्या है, ये किसी संख्या का क्या है, माने स्क्वायर है। तो इसका किसका स्क्वायर है, 48 का है। ठीक है, 14 44 क्या है, 38 का स्क्वायर, 48 नहीं 38 का स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 14 44। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 62 47 80 78 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। देखिए, तो हम इसको काउंट कर लेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 अंकों की क्या है, संख्या है। तो इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, आधा होता है, आधा से कम होता है। तो 8 अंकों की है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, इसमें 4 अंक होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक टोकरी में 125 फूल है। एक व्यक्ति पूजा करने जाता है और उसके लिए प्रत्येक मंदिर में उस नगर में बने मंदिर की कुल संख्या के बराबर फूल चढ़ाता है। इस प्रकार उसे फूलों की 5 टोकरी की आवश्यकता है। तदनुसार उस नगर में मंदिरों की कुल संख्या क्या है। मान ली कि n मंदिर है और प्रत्येक में n फूल चढ़ाता है, तो यानी 125 गुने क्या करेंगे, 5 टोकरी का लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, 125 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625, n का निकाल लेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 25, यानी मंदिरों की संख्या कितनी हो जाएगी 25, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है जिससे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। इसके लिए उसको कम से कम कितने और अधिक पौधे की आवश्यकता है। यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे,
कि कह रहा है कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है, समान है। तो मान ले कि पंक्ति n होगा तो स्तंभ भी n होगा। और यहाँ ध्यान रखेंगे कि 1000 पौधा पहले से लगाया है। तो अब ये क्या है, स्क्वायर है, n स्क्वायर है, तो 10 से 24 का तो स्क्वायर होता नहीं है। तो कह रहा है कि इसमें कम से कम कितने और पौधे की आवश्यकता है। सॉरी, ध्यान रखेंगे कि 1000 का स्क्वायर नहीं होता है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 24 अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 से 24। 10 से 24 किसी संख्या का स्क्वायर होता है, यानी 10 से 24 किसका स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग कम से कम 32 पौधे और लगा देंगे तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है, यानी इसका क्या है, स्क्वायर है, यानी 10 से 24 होगा। तो हम पंक्ति और स्तंभ की संख्या निकाल सकते हैं। इसलिए कितना हम लोग को और इसमें पौधा लगाना पड़ेगा, 24। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी हॉल में 2304 कुर्सियों को इस प्रकार सजाना है कि प्रत्येक कॉलम में कुर्सियों की संख्या जितनी है उतने ही कॉलम की संख्या। तो प्रत्येक कॉलम की कुल कुर्सियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, हम मान लेंगे कि n कॉलम है और क्या है, n कुर्सी है। ठीक है, तब 2304, तो n स्क्वायर हो जाएगा 2304, यानी n का मान इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी 48 हो जाएगा। 2304 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 765 बेंचों को इस प्रकार सजाना है कि प्रत्येक कॉलम में बेंचों की संख्या जितनी है उतना ही कॉलम की संख्या। इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने बेंचों को हटाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ कह रहा है कि कॉलम में बेंचों की संख्या जितनी है उतना ही क्या है, कॉलम की संख्या, यानी क्या है, ये n स्क्वायर है। अब यहाँ दिया है कि 765 है ना, तो 765 में हम क्या घटाएंगे, तो ध्यान रखेंगे कि अब इसके नजदीक में जो होता है 700 क्या होता है, 700 आपका जो 29 होता है, 729 आपका 27 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे, 765 में से 700 क्या करेंगे, 29 घटा लेंगे, 15 में से 6 जाएगा, तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 6। ठीक, उसके बाद यहाँ बचा कितना, 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी 36। अगर 765 में से 36 घटा देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो कॉलम की संख्या है उतना ही क्या है, प्रत्येक कॉलम में बेंचों की संख्या है उतना ही क्या है, कॉलम की संख्या है, तो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, यानी 729 हो जाएगी। यानी कितना, 729 कितना होता है, 27 का स्क्वायर होता है, यानी दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसलिए इसमें से अगर हम 36 हटा लेते हैं तो हम लोग का पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और कॉलम में बेंचों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, 36। थैंक यू।